हेलो। एक टॉपिक और पढ़ते हैं। आजकल काफ़ी डिमांड उठती है कि छोटी स्टेट्स होनी चाहिए या छोटी स्टेट्स नहीं होनी चाहिए। अब हमारे देश में कितना बड़ा देश है, तो हमारे में सिर्फ 28 स्टेट्स हैं, जबकि यूएसए के देखो 33 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है यूएसए की, और हमारी कितनी है? हमारी 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ होने के साथ हमारे पास सिर्फ 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, बाकी 28 स्टेट्स हैं। और जो यूएसए है 33 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है सिर्फ, और उसके पास 50 स्टेट्स हैं हमारी। तो ये मुद्दा उठता रहता है कि छोटी स्टेट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसको एनालाइज करते हैं आज। देखो, छोटी स्टेट्स के फेवर में हमेशा ये जो है कुछ पॉइंट्स आते ही रहते हैं, जैसे उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हम जो वहाँ शासन करते हैं वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, छोटी जगह है, हम हर जगह ध्यान दे सकते हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा ध्यान दे पाता है, कोई भी जो एरिया है, कोई भी जो पार्ट है स्टेट का, वो निगलेक्टेड नहीं रहता। जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना अलग हुआ था तो तेलंगाना कहता था कि हम हमेशा निगलेक्टेड रहे, जो पैसा है डेवलपमेंट का, जो डेवलपमेंट है वो हमारी सारी जो कोस्टल एरियाज है उसका हुआ है, हम तो निगलेक्ट ही रहे। तो ऐसा छोटी स्टेट्स में होने के चांसेस कम रहते हैं। छोटी स्टेट ज़्यादा होमोजीनस रहती है। होमोजीनस इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं रहती है उसमें, थोड़ा होमोजीनस रहती है, वो एक समान सी होती है कल्चरल रूप से हमारी। तो उसमें जो है गवर्न करना थोड़ा इजी हो जाता है, शासन करना थोड़ा इजी हो जाता है। लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होती है। वैसे तो हमारे देश में हर 4 कोस पे वाणी बदलती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट हमारी एक छोटी स्टेट होती है, तो उसमें हम लगभग एक जो है लैंग्वेज से अपना मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा पाती है। जो प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, वो थोड़ी आसान हो जाती है छोटे एरिया के लिए। पैसा जो है नीचे तक ज़्यादा पहुंच पाता है, और जो लोगों की रीच होती है ना गवर्नमेंट तक, वो थोड़ी आसान रहती है। मतलब जो लोग हैं अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, अपनी बात जो है, जो गवर्नमेंट तक वो आसानी से पहुंचा पाते हैं, और गवर्नमेंट भी जो मैसेज लोगों को देना चाहती है वो भी आराम से उनको पहुंचा पाती है, क्योंकि दोनों थोड़े पास हैं। अब देखो, छोटी स्टेट्स जो हैं उनमें थोड़ा पास रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन छोटी स्टेट्स के अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा हमारे ये पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे अगर आप एक छोटी स्टेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहते हैं कि ठीक है एक छोटी स्टेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एरिया क्राइटेरिया रखोगे, पॉपुलेशन क्राइटेरिया रखोगे, दोनों क्राइटेरिया रखोगे, किस बेसिस पे छोटे कह रहे हो आप? और छोटी जो स्टेट है हमारी, ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलप हो ही हो। अब आप हिमाचल प्रदेश को देखो, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी, छोटी छोटी स्टेट्स हैं, लेकिन इनकी जो इनकम है वो इतनी है ही नहीं। इनमें जो इनफ्लो है, किससे ये अपने टैक्सेस डिराइव करें? वहाँ पे कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, टेरेन की वजह से। जो उधर का पहाड़ी इलाका है वहाँ पे इतनी इंडस्ट्री तो है नहीं, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही है, और वहाँ पे हमारा थोड़ा इंटरनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा इनकम का सोर्स तो इतना है नहीं। तो आप ये देखो कि छोटी स्टेट जो है कभी भी एक हमारी गारंटी नहीं देती कि ये बिल्कुल डेवलप होगी ही होगी। गोवा है, जैसे गोवा जो है हमारी पूरी जो कंट्री है उसमें पर कैपिटा जीडीपी जो है गोवा की सबसे ज़्यादा है। पंजाब है, हरियाणा है, छोटी छोटी स्टेट्स है, लेकिन इनकी जीडीपी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर साथ में हम देखें, जो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, ये छोटे हैं लेकिन ये डेवलप नहीं है इतने। महाराष्ट्र एक बड़ी स्टेट है हमारी, लेकिन अच्छा डेवलप है ये हमारा। ठीक है। अब जो हम छोटी छोटी स्टेट्स बना देते हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। जैसे जो स्टेट्स के अंदर जो होते हैं, जैसे एक इंटर स्टेट जैसे होता है हमारा, एक स्टेट का दूसरी स्टेट से पानी के इश्यूज आ जाते हैं कि पानी के जो डिवीजन है उसके विवादों पे ये लड़ते हैं, या सेंटर स्टेट इश्यूज हो जाते हैं। सेंटर स्टेट इश्यूज अगर हम देखें तो इस तरह देख सकते हैं आप कि जो हमारी जो ये सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, इसके लिए कितना पैसा आएगा, क्योंकि जो स्पेशल स्टेट्स होती है उनकी 90:10 की रेशो होती है, लेकिन हमारी जो ये स्टेट्स होती हैं इनको स्पेशल स्टेटस नहीं देते हम। और फिर हमारी 70:30 की होती हैं, इनकी इतनी इनकम नहीं होती है, इनकम सोर्स है ही नहीं इतना, कहाँ से लाएंगे ये पैसा उन सेंट्रल स्कीम्स के लिए? ठीक है।
और आप ये देखो, जब छोटी स्टेट होती है ना हमारी, तो उसकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी हमारी, जो विधायिका होगी हमारी, वो भी छोटी होगी, उसमें मेंबर्स भी कम होंगे, उसमें जो है दल बदल जो है आसानी से हो पाएगा, क्योंकि कुछ ही मेंबर्स को आपको पैसे खिलाने हैं और कुछ मेंबर्स को आप अपने में कर लो तो आप बहुमत से सरकार बना सकते हो, तो उसमें सरकारें आसानी से गिरेंगी और आसानी से सरकार बनाई जा सकती है। जो पैसा है, जो पावर है, हमारी हॉर्स ट्रेडिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा चलेगी हमारी। अब आप नॉर्थ ईस्ट में और ज़्यादा छोटी स्टेट्स बना दो तो आप उनको इनकम का तो इतना सोर्स है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सेंटर पे ना डिपेंड हो जाते हैं, और हम उनको कहते हैं ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़। मतलब इनका अपना तो कोई सोर्स है नहीं, ये उनके जो फंड्स हैं उस पर डेवलप हैं। तो अगर हमने इनको शक्तियाँ दे भी दी, इनको स्टेट बना भी दी, आप बताओ उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, पैसा अपना है ही नहीं, किस तरह से स्पेंड करेंगे? सब कुछ डिपेंड तो ये सेंटर पे ही है। और वैसे भी आप ये देखो ना, जब आपने पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना ही दिया, 73rd से आपने क्या किया, एक और टियर बना दिया, एक और पावर आपने क्या की, नीचे हमारा डिसेंट्रलाइज कर दिया आपने पावर को। तो जब वो हमारे जो हैं वो हैं ही, तो आपको नई स्टेट्स बनाने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको पावर जो है सेंटर से लेके नीचे देनी है, स्टेट्स बनाने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि जो हमारी पावर है, हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से लेके नीचे स्टेट्स को दे रहे हैं कि आप इस जनता को गवर्न करो। तो जब आपने पंचायतें बना ही दी, तो अगर आपको पावर देनी भी है तो आप सीधा पंचायत को दे दो, आप सीधा नीचे ही अपनी पावर्स दे दो, आपको छोटी छोटी स्टेट्स बनाने की क्या ज़रूरत है? और अगर आप एक स्टेट को बनाना चाहोगे कि हाँ हम यहाँ छोटी स्टेट्स बना देते, तो वो एक पंडोरा बॉक्स है कि हमें भी बनाओ, हमें भी बनाओ। भारत एक बहुत ज़्यादा विविध देश है, तो हर कम्युनिटी या हर जो सेक्शन है वो कहेगा कि हम भी एक अलग स्टेट हो सकते हैं, अगर ये हो सकते हैं तो इस तरह से अंदर युद्ध छिड़ जाएगा कि हमें भी स्टेट का दर्जा दो, हमें भी स्टेट का दर्जा दो। तो कंक्लूड हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम सबको एक आवरण में तो रख नहीं सकते कि कोई भी हम छोटी स्टेट बनाए ही ना, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो भी हमारे पे डिमांड लेके आए हम एक छोटी स्टेट क्रिएट कर दें। ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कि किस जगह ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर हम उसका ट्रेंड देखें तो वो ये कहता है कि डिफरेंट वो उपाय अपनाता है। कभी जो है वो बोर्ड्स बना देता है, उनको पावर्स दे देता है, विदर्भा बोर्ड है हमारा, तो इस तरह से ये जो बोर्ड्स बना देता है, या फिर ऑटोनॉमी दे देता है, ट्राइबल काउंसिल्स होती है हमारी, इस तरह ऑटोनॉमी दे देता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से हम इनको पावर दे सकते हैं। छोटी छोटी स्टेट्स ज़रूरी नहीं है बनाना। और जब आपके पास तीसरा टियर है ही पंचायतों का, तो उससे डेवलपमेंट सबसे खूबसूरत तरीके से किया जा सकता है, बशर्ते हम उन्हें ये 3 चीज़ें दे दें, फंड्स दे दें, या फिर हम उन्हें इतना कैपेबल बनाएं कि वो खुद ही अपने टैक्सेस लगाएं और खुद ही इतना अर्न कर पाएं कि वो इंडिपेंडेंट रहें। फंक्शनरीज की मतलब जो उनका स्टाफ है, उसको अपॉइंट करने की जो उनकी पावर है वो उन्हीं के पास ही होनी चाहिए, वो अपना स्टाफ अपॉइंट कर पाएं। ये इसलिए करना ज़रूरी है अपना स्टाफ, क्योंकि जो स्टाफ होता है उसकी लॉयल्टी पंचायतों पे रहेगी। तो पंचायत जिस तरह से इंस्ट्रक्ट करेंगी कि आपको ये स्कीम ऐसे इम्प्लीमेंट करनी है और इस दायरे में करनी है, उसी तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर ये स्टेट फंक्शनरीज लेते हैं ना, स्टेट का जो स्टाफ लेते हैं, वो इनकी तरफ लॉयल नहीं होता है और उनको कोई बंदिश भी नहीं रहती है कि हाँ हमें इतना इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। तो इनको अपने फंक्शनरीज, अपना स्टाफ रखने की, उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उनको करने की आज़ादी होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पंचायतों को देनी चाहिए वो है फंक्शंस मतलब उन्हें पावर्स दीजिए कि हर मुद्दे पे वो अपना लॉ बना पाएं, हर मुद्दे पे वो लेजिस्लेट कर पाएं, उनके पास इतने पैसे हों कि वो उसको जो बनाया है, जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं। मतलब 3F दीजिए उन्हें, फंड्स दीजिए, फंक्शनरीज दीजिए, फंक्शंस दीजिए। ये अगर आप पंचायतों को देते हैं तो छोटी छोटी स्टेट्स वैसे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ी तो वो केस टू केस बेसिस पे कर सकते हैं। हम सबको वन शू फिट्स ऑल के उस पर नहीं माप सकते कि सबको हम दे देंगे या सबको हम नहीं देंगे। थैंक यू।